जय हिंद, वंदे मातरम। ग्रांड गुरुजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आधारित है। इस टॉपिक से 8वीं से लेकर आईएएस तक के एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों बहुत ही सरल ट्रिक से आपको अलंकार के बारे में पढ़ाया जाएगा ताकि एक भी प्रश्न एग्जाम में न छूटे। तो दोस्तों चलिए हम लोग अलंकार एवं अलंकार के भेद को बहुत ही सरल ट्रिक से समझते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों अलंकार शब्द अलम धन कार के योग से बना है। अलंकार शब्द अलम धन कार के योग से बना है जिसका अर्थ है आभूषण या गहना। आभूषण या गहना। जिस तरह से हर स्त्री आभूषण या गहना को पहनकर सुंदर दिखती है, उसी तरह से कवि जो है अपनी कविताओं में अलंकार का प्रयोग करते हैं। वह अलंकार का प्रयोग इसलिए करते हैं कि काव्य में लयात्मकता या संगीतात्मकता आ जाए। तो लयात्मकता एवं संगीतात्मकता लाने के लिए हर कवि जो है अपने काव्य में अलंकार का प्रयोग करते हैं। दोस्तों यहाँ पर 2-3 प्रश्न बनेंगे। तो पहला प्रश्न बनेगा कि अलंकार का संधि विच्छेद क्या होता है। अलंकार का संधि विच्छेद क्या होता है। तो दोस्तों अलंकार का संधि विच्छेद होगा अलम धन कार। अलम धन कार। दूसरा प्रश्न बनेगा कि अलंकार में अलम का अर्थ क्या होता है। अलंकार में अलम का अर्थ क्या होता है। दोस्तों यह बीपीएससी के एग्जाम में भी आया था। तो इसका अर्थ होता है आभूषण या गहना। अलंकार में अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना। दोस्तों अगला प्रश्न बनेगा कि अलंकार किसे कहते हैं। तो अलंकार जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वो अलंकार है। अर्थात जो किसी वस्तु को सौंदर्य प्रदान करे वह अलंकार कहलाता है। अलंकृत का मतलब होता है सौंदर्य, है ना। तो जो किसी वस्तु को अलंकृत करे उसे हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। दोस्तों अब हम लोग अलंकार के भेद को समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भी प्रश्न आता है और बीपीएससी में भी आया था। पिछले साल बीपीएससी में भी आया था कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों आप लोग बहुत सारे बुक में देखेंगे कि अलंकार के 2 भेद दिया गया है, लेकिन अलंकार के 2 भेद नहीं होते, अलंकार के 3 भेद होते हैं। और बीपीएससी के आंसर की में भी अलंकार के 3 भेद ही दिया गया है। या आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे यूट्यूब पर भी यूट्यूबर ने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, तो वो लोग 2 भेद का ही उल्लेख किए हुए हैं, लेकिन 2 भेद नहीं होता है, 3 भेद होता है। वो कौन कौन से है आप लोग ध्यान से देखिए। पहला है शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभय अलंकार। यानी कि अलंकार के कितने भेद होते हैं, 3। शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। दोस्तों एग्जाम में शब्द अलंकार और अर्थालंकार से ही ज़्यादातर प्रश्न आता है और शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास, श्लेष और यमक। याद रखेंगे अनुप्रास, श्लेष और यमक से ज़्यादातर प्रश्न आता है। और अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति से ज़्यादातर प्रश्न आता है। तो दोस्तों ऊपर के 7 अलंकारों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे और बहुत ही सरल ट्रिक से सीखेंगे, और जिससे कि आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न न छूट पाए। दोस्तों अब हम लोग अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, ये ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा कि जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होते हैं। जैसे तरनी तनुजा तट तमाम तरुअर बहुछाय। तरनी तनुजा तट तमाम तरुअर बहुछाय। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर त वर्ण का बार बार उच्चारण हुआ। उसी तरह से दूसरे पंक्ति में म वर्ण का बार बार उच्चारण हुआ। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, यहाँ पर देखिए मुदित महीपति मंदिर आए में म वर्ण का बार बार उच्चारण हुआ है। तो जहाँ पर वर्ण का बार बार उच्चारण होता है वहाँ पर कौन से अलंकार होंगे, अनुप्रास अलंकार होंगे। दोस्तों यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा कि अनुप्रास अलंकार किस अलंकार के अंतर्गत आता है। तो ये शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों अगला अलंकार है यमक। यमक अलंकार का पहचानने का सबसे बढ़िया ट्रिक है कि इसमें एक शब्द एक से अधिक बार आएगा। एक शब्द एक से अधिक बार आएगा और जिसका अर्थ अनेक बार होगा, यानी कि उसका अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे कनक, कनक से 100 गुनी मादकता अधिक है। यहाँ पर कनक शब्द के एक से अधिक बार आया है, लेकिन दोनों का अर्थ जो है अलग अलग है। एक का अर्थ होता है सोना और एक का अर्थ होता है धतूरा।
उसी तरह से हम लोग दूसरा एग्जाम्पल में समझेंगे। काली घटा का घमंड घटा, दोस्तों यहाँ पर मिस प्रिंट है, यहाँ पर घटा होगा। काली घटा का घमंड घटा, तो एक घटा का अर्थ होता है बादल और एक घटा का अर्थ होता है घमंड। एक घटा का अर्थ क्या होता है बादल और एक घटा का अर्थ क्या होता है घमंड होता है। तो जहां पर शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अलग अलग अर्थ निकले तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा, ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगला अलंकार है श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। यहाँ से प्रश्न आता है कि श्लेष का अर्थ क्या होता है, तो आप लोग याद रखेंगे श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जिस शब्द में एक से अधिक अर्थ हो उसे हम लोग श्लेष अलंकार कहते हैं। यानी कि शब्द एक हुआ लेकिन उसका अर्थ जो है अलग अलग हो, तो वहां पर कौन से अलंकार होंगे, श्लेष अलंकार होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, रहीमन पानी राख किए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती माने सुन चुन। यहाँ पर देखिए दोस्तों कि पानी का अर्थ जो है अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग है। जैसे मोती के अर्थ में क्या है चमक, मनुष्य के अर्थ में क्या है प्रतिष्ठा और चूने के अर्थ में क्या है पानी। दोस्तों अगला अलंकार है उपमा। उपमा अलंकार का पहचानने का सबसे बढ़िया ट्रिक है कि योजक चिन्ह के साथ सा से सी आए। जहां पर योजक चिन्ह के साथ सा से सी आए वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण से हम लोग समझते हैं, मोम सा तन धुल चुका दीप सा मन जल उठा। तो देखिए यहाँ पर सा के साथ योजक चिन्ह है कि नहीं है ना, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला अलंकार है रूपक। जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और सा से सी न आए, ध्यान दिए कि पंक्ति में क्या आएगा, योजक चिन्ह रहेगा लेकिन सा से सी नहीं रहेगा, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। जैसे उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। तो देखिए यहाँ पर गिरि और मंच के बीच में योजक चिन्ह है और रघुबर और बाल के बीच में क्या है, योजक चिन्ह है लेकिन सा से सी नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा। दोस्तों इसका पहचानने का बढ़िया तरीका है कि मनु जानू मनहु जानू मनो जानो यू जान जे ते इत्यादि। यानी कि जिस पंक्ति में मनु जानू मानहु जानहु मनो जानो यू जान ज्यों त्यों दिखेगा वहां पर कौन से अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, सो तुम जानहु अंतर्यामी। देखिए यहाँ पर जानहु है, हाँ, तो जहाँ पर जानहु रह जाएगा जिस पंक्ति में, या मनु हो जाएगा, जानू हो जाएगा, मनहु जानू मनो जानो यू जानो ज्यों त्यों रहेगा, तो समझ जाएंगे कि वह कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला अलंकार है अतिशयोक्ति। यानी कि अतिशयोक्ति का अर्थ क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर कहना, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। तो जहां पर बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाएगा वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। जैसे कि देख लो साकेत नगरी यही है, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग में मिलने गगन में जा रही। यानी कि देखिए यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर गया, साकेत नगरी कहाँ जा रही है, स्वर्ग से मिलने। ऐसा हो सकता है नहीं, साकेत नगरी स्वर्ग में मिलने जा रही है, यानी कि यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर कहा गया, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब तक कीजिए।